फर्स्ट न्यूमेरिकल है, टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ, दूसरा चार्ज पार्टिकल है यहाँ, 5 इंटू 10⁻⁻8 एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, विच आर 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एक एक लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन joining the two charges is the electric potential is zero। किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा? टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी भी जीरो। पोटेंशियल इंफिनिटी पर क्या लेना है? जीरो। ठीक है, अब ये हम जब टॉपिक कर रहे थे पोटेंशियल वाला सॉल्व कर चुके, तरीका बता चुका हूं क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। बट वो पॉइंट की पोजीशन क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है किसी भी चार्ज से। इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट अपने अकॉर्डिंग। इसको मान लिया क्या? x। तो ये कितना बचा? 16 माइनस, ये आ गया समझ में। अगर हम d माने तो क्या बचेगा? 16 माइनस d। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? v इक्वल्स टू v1 प्लस v2। v1 का फॉर्मूला कौन सा? ये वाला। v2 का फॉर्मूला कौन सा है? ये। लेकिन पोटेंशियल क्या रखना बच्चे यहाँ? जीरो, जो इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला। तो जीरो इक्वल्स टू के Q1 बाई आर। Q1 क्या है? मान लो ये है, और डिस्टेंस कितनी है? x। x प्लस के Q2 बाई डिस्टेंस, मैंने इसको R1 मान लिया तो इसको R2 मान लिया। ये कितना आ जाएगा? 16 माइनस, और चार्ज आ जाएगा। ये सॉल्व करके आंसर हम कर चुके हैं। ये इसको क्या मानेंगे? जीरो। तो ये टर्म माइनस की यहां कर क्या हो जाएगी? प्लस। के से के खत्म, और 16 माइनस एक्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। कर लोगे सॉल्व से? आ गया समझ में? सेकंड, a regular hexagon of side 10 centimeter has charge 5 microcoulomb at each of its vertices। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। कर चुके हैं नहीं? ये क्या कह रहा है सेकंड वाला? एक रेगुलर हेक्सागन हर कोने पर 5 माइक्रोकूलम हर जगह, तो इसके सेंटर पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा? सेंटर पे पोटेंशियल पूछा, टोटल कितने चार्ज हैं? 1 2 3 4 5 6। या तो ये कि v इक्वल टू v1 प्लस अप टू v6 तक कर दो, या फिर एक निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? v इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो फॉर्मूला होता है, सब जगह चार्ज क्या है? सेम, 5 माइक्रोकूलम। और डिस्टेंस क्या है? जितनी डिस्टेंस ये होती है सेम डिस्टेंस ये होगी, इनटू में 6। आंसर। के की वैल्यू पता है, क्यू पता है, डिस्टेंस पता है, सारी चीज क्लियर। इसमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहां भी कितना लेंगे? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किसमें करेंगे? पहले मीटर में। ठीक है, एसआई यूनिट का सिस्टम। नेक्स्ट सुनना ध्यान से। टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। ये है 2 माइक्रोकूलम, ये है माइनस का 2 माइक्रोकूलम। ध्यान देने की चीज पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जहां पर पोटेंशियल सेम हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्या हो? सेम। अच्छा,
इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज, इनके बीच में एक ऐसा सरफेस आएगा बिल्कुल मिड पॉइंट पर, ध्यान देना इक्वल चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ जाता है, बिल्कुल सेंटर पे। तरीका यही है, इसी से ही आ जाएगा इसका आंसर। x का मतलब अगर मैं यहाँ x मानू, यह 6 माइनस एक्स मानू, तो ये x की वैल्यू आराम से अपने आप इस तरीके से 3 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर बराबर है ये दोनों चार्ज तो बिल्कुल सेंटर पे क्या बन जाएगा, ये सरफेस जो मैंने अब बनाया है, ये कौन सा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसकी डिस्टेंस यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रहने वाली है, हाफ। अगर यहाँ 2 की जगह 5 माइनस 2 की जगह 3, तो यहाँ पर हमने x और प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया तो वो आंसर आ जाएगा। अगर बराबर है तो क्या ना है 3, इसका हाफ। 10 होता है तो 5 आ जाता, 20 होता तो 10 आ जाता, 6 है तो 3 आ गया। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। बताओ, इस सरफेस के इस पॉइंट पर बात करूं, इस पॉइंट पर बात करूं, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर बात करूं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हर जगह ये डायरेक्शन मिलनी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आ गई कहानी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस है इसकी 12 सेंटीमीटर। ओके, हैज चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर है क्यू मान रहा हूं, 1.6 into 10 to the power minus 7। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा फील्ड पूछ लिया इसमें, पुराने चैप्टर का कॉन्सेप्ट दे दिया, एक न्यूमेरिकल आ गया है फील्ड। हमने इसमें क्या पढ़ा था, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम ये सॉल्व कर चुके हैं। इनसाइड ऑन द सरफेस, आउटसाइड क्या होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चलो डायरेक्ट वैसे ही बता देता हूं, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। ऑन द सरफेस के क्यू बाय आर स्क्वायर, और बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है, रेडियस है, और एक बाहर की डिस्टेंस कर लेना है, ये कर चुके हैं हम पिछले चैप्टर में। फिफ्थ, अच्छा अब सुनो, कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, पोटेंशियल के ये खत्म एनसीईआरटी वाले, अब आ गया किसका, कैपेसिटेंस का। यहां से ध्यान रख रहा हूं, ओके, मैं बोलता जा रहा हूं, आप समझते चलो और बताते चलो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अच्छा कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, पैरेलल प्लेट पर पहुंचे तो हम, स्फेरिकल का खत्म, अब इन पर ध्यान देना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, एयर, इसका मतलब ये फॉर्मूला, ये कब आता है के वाला, जब उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज इंसर्ट कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब इस फॉर्मूला पे ध्यान देना बस, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad। यहां ध्यान हो सभी का। अब ये कह रहा है कि जब कैपेसिटेंस एयर है, अंदर है, कैपेसिटर के अंदर क्या है, एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसकी वैल्यू है 8 पिकोफेराड। पिकोफेराड, पिको का मतलब है 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, पिको में ही लिख रहे हैं हम। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, मतलब इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर इसकी डिस्टेंस हाफ कर दी जाए, पहले इतना ही बताओ चलो, अगर हाफ कर दी जाए तो क्या होगा, डबल होगा, कैसे, नया कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट नया एरिया अपॉन नई डिस्टेंस। एरिया तो सेम है, इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन डिस्टेंस क्या कर दी, हाफ, डी बाय 2। ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, मैं यहां लिख रहा हूं 2, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कितना था, 8,
तो ये कितना हो गया यहाँ तक 2 इंटू 8 16 पिको फेराड। क्या यहाँ तक समझ में आया? एक एक चीज अच्छा सुनना ध्यान से, अभी कंप्लीट नहीं। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब क्या किया, जब कैपेसिटर था ये, जब है 8, अब क्या हुआ, जब इसकी डिस्टेंस भी आधी कर दी और उसके अंदर एक सब्सटेंस भर दिया जिसका जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? यहां तक एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू कितनी आ गई 16, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 16 पिको फेराड तो हो गया, इनटू में के का मतलब कितना 6, तो आंसर कितना आ गया 96 पिको फेराड। न्यूमेरिकल आया है समझ में? ये आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट, 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series कहां जाओगे फॉर्मूला। 3 कैपेसिटर हैं, 3 के 3 9 पिकोफेराड के, और किस में कनेक्ट है सीरीज में। पहला सवाल इसमें, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन? टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 9। तो 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन एलसीएम आ जाएगा कितना 9 और ऊपर आ जाएगा 3, तो इसका आंसर आ गया कितना 3, ये 9 क्या दे रखा पिको फेराड, 3 पिको फेराड। आगे समझ में? ये 1 अपॉन 3 है, ये 1 अपॉन 3 है, लेकिन सी एस की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन सी एस की वैल्यू है 1 अपॉन 3, तो सी एस कितना आ गया 3 पिको फेराड। क्लियर है? क्लियर है। सीरीज का मतलब है एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ऐसे। अच्छा, इसमें सेकंड कह रहा है व्हाट इज द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। अगर पूरा 120 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो हर किसी के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? याद रहे, अगर तीनों बराबर हैं 9 पिको फेराड 9 तो वोल्टेज भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी, वोल्टेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 120 है तो उसके 3 हिस्से कर दो, यहां कितना आ जाएगा 40 40। आगे समझ में? अगर 999 की जगह और कुछ होता तो हमें सॉल्व करना पड़ता, किस फॉर्मूला से? Q इक्वल्स टू CV से। आएगा कोई क्वेश्चन ऐसा? बताता हूं। यहां तक आ गया समझ में? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 3 एंड 4। देखो अब अलग अलग आ गए, 2 पिकोफेराड 3 पिकोफेराड एंड 4 पिकोफेराड आप आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब का न्यूमेरिकल किसका था? पैरेलल का। ये तो हो गया था सीरीज का। अब है 2 3 एंड 4 पिकोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? पहले तो सीपी बता दो, 2 3 एंड 4 कितना हो गया 9, डायरेक्ट लिख दूं 2 3 9 पिकोफेराड। पहला सवाल यही था टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, डायरेक्ट ऐड कर दिया हमने 9 पिकोफेराड। अच्छा, दूसरा कह रहा है इसमें डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। तुम्हें क्या सिखाया था पैरेलल का केस? कौन सी चीज सेम होती है पैरेलल में? कौन सी चीज सेम होती है, चार्ज या पोटेंशियल? पैरेलल में कौन सी चीज सेम होती है? पोटेंशियल। सीरीज में कौन सी चीज सेम होती है? चार्ज। याद रहे, इसका मतलब क्या है, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, तीनों की जो ये है कैपेसिटी क्या भैया अलग अलग, एक है 3, एक है 2, एक है 4, तो इस पर चार्ज भी अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल कितना 100। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे चार्ज निकालने के लिए? सिंपल सा है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? Q इक्वल्स टू CV।
ये वाला फॉर्मूला। पहले का चार्ज कितना होगा, Q1 फर्स्ट के लिए, C कितना है 2, 2 पिको फेराड, 2 इंटू 10⁻⁻12, ये है C। और पोटेंशियल कितना है इसके लिए, 100 से कनेक्ट है तो 100 आंसर। दूसरा कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻12 इंटू, तीसरा कर लोगे। ये पैरेलल का केस हो गया। नेक्स्ट, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर से वही, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर। क्या गिवन है, ए गिवन है, सुनते जाना ध्यान से, ए गिवन है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm, 3 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है, डी गिवन है, 3 mm का मतलब 3 इंटू 10⁻³ इतने मीटर। ए गिवन है, डी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले से ही पता है ना। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कर लोगे, ये वैल्यू पता है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। ओके, यहां तक आ गया समझ में। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, इसी में ही अगर कैपेसिटर 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट हो गया, मतलब क्या दे दी, V। व्हाट इज द चार्ज, तो Q इक्वल टू CV। C निकाल चुके हम इस फॉर्मूला से, V दे दिया कितना, 100 मल्टीप्लाई, खत्म, खत्म सवाल। आ रहा ना समझ में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, थोड़ा सा ध्यान देना, इस सवाल पे ध्यान देना। 9, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन 2.8, जो इससे पहला न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किया, सुनते जाना ध्यान से जो बोल रहा हूं। 3 mm थिक, कितनी डिस्टेंस थी, 3 mm थी, सुनना ध्यान से। एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस कुछ भी निकल के आया था, फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूं 2 पिको फेराड निकल के आ गया। ओके, अगर इसमें 3 mm थिक एक मेका सीट को इंसर्ट कर दिया, मतलब पूरा भर दिया, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, 6 से, के की वैल्यू दे दी है 6। सुनते जानो बेटा ध्यान से। क्या होगा अगर मेका सीट 6 इसमें इंसर्ट कर दी, while the voltage supply remain connected, अगर जो वोल्टेज सप्लाई दी थी पहले 100 वोल्ट, अगर वो रिमेन कनेक्टेड है, तो आप लोग सुनना ध्यान से जो मैं बोलता जा रहा हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, अगर सप्लाई कनेक्टेड है तो नया कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। के टाइम्स का मतलब कितना, कितना टाइम बढ़ेगा इसमें, 6 टाइम। और जो नया चार्ज है वो भी के टाइम्स बढ़ जाएगा, याद रखना है। अगर वोल्टेज कनेक्ट है तो कैपेसिटेंस तो हमेशा, ऑलवेज याद रखना ये चीज, ऑलवेज इंक्रीज, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता ही होता है, चाहे कनेक्ट हो चाहे ना हो, ये तो के टाइम्स बढ़ना ही बढ़ना है। फर्क पड़ता है किस पर, चार्ज पर। इसकी एक टेबल दे दूंगा तुम्हें लर्न करने के लिए, बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन चार्ज पर फर्क पड़ता है। अगर कनेक्ट है तो 6 टाइम्स बढ़ा दो, अगर कनेक्ट नहीं है तो चार्ज जो पहला था वो सेम रहे। अच्छा, एक पार्ट आ गया समझ में, ये भी बढ़ना है, ये भी बढ़ना है, कितना आ गया समझ में। अच्छा, दूसरा पार्ट कह रहा, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, अगर सप्लाई डिसकनेक्ट हो गया, डिसकनेक्ट का मतलब अब ये नहीं बचा सप्लाई, तो नया कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा लेकिन चार्ज सेम रहना, चार्ज सेम रहना। यहां पर वोल्टेज चेंज हो जाएगी, यहां वोल्टेज चेंज हो जाएगी, किस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, Q इक्वल्स टू CV से वोल्टेज निकाल लेंगे, चार्ज तो वही पुराना अपॉन में नया कैपेसिटेंस, क्लियर। नेक्स्ट,
12 पिकोफेराड कैपेसिटर, सुनना ध्यान से, 12 पिकोफेराड कैपेसिटर मतलब सी गिवन है, इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट सप्लाई। वी गिवन है कितना, 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे एनर्जी स्टोर का, सी गिवन है वी गिवन है, लगाओ, खत्म करो सब, हाफ सी वी स्क्वायर। याद रहे हम एसआई यूनिट में काम करते हैं। ये पिको में गिवन है तो 12 इंटू 10 की पावर -12 इतने फेराड। ये वोल्ट में गिवन ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व करो, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट 11th, 600 पिकोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट सप्लाई। 600 पिकोफेराड का एक कैपेसिटर 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज किया गया। क्या क्या गिवन है, सी गिवन है वी गिवन है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफेराड कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है ये, इसको चार्ज कर दिया 200 वोल्ट से। दूसरा कैपेसिटर है ऐसा ही सेम, बट वो अनचार्ज था, उससे कनेक्ट कर दिया तो चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज तो सेम रहना है, बट क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। तो अब ये कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, एनर्जी लॉस ही पूछ लिया। फॉर्मूला दिख रहा है, C1 के वन है कितना 600 पिकोफेराड, C2 के वन है सेम 600, ये भी 600 ये भी 600। V1 के वन है कितने से चार्ज किया था पहला 200 से। V2 के वन है अनचार्ज था, मतलब चार्ज नहीं किया तो 0। C1 और C2 के वन है, रखो वैल्यू और करो सो।